हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अनूप सर कॉन्सेप्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं मंथली मैगजीन जो आती है घटना चक्की, उसी के साथ 5-6 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, नेशनल इंटरनेशनल। और आप जा करके उसको देख करके नोट्स बना करके और कंटिन्यूटी आप जारी रखिए। देखिए, करंट अफेयर्स एक दिन में कंप्लीट नहीं होता है। सब लोग सारे सब्जेक्ट तो पढ़ लेते हैं, लेकिन करंट अफेयर जो है छूट जाता है। वो लास्ट मंथ में जो है, जब एग्जाम से एक महीना पहले होता है, तब जो है दिमाग काम करता है कि करंट अफेयर से पूछा जाएगा। नहीं, ये भी एक सब्जेक्ट होता है भाई। अगर 150 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20-25 क्वेश्चन तो इसी से होते हैं। इसको कंटिन्यूटी बना के रखे रहिए। ये बहुत जो है देखने में इजी होता है, लेकिन लास्ट में जाकर के आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। इसीलिए इसको देख देख करके बहुत सारे इसमें डेट होते हैं, नाम होते हैं, फैक्ट होते हैं। उसको बार बार रिवाइज करेंगे तब दिमाग में जाके सेट होगा, अन्यथा जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे वैज्ञानिक परिदृश्य। वैज्ञानिक परिदृश्य, इसमें फर्स्ट न्यूज क्या था? पनडुब्बी रोधी पनडुब्बी रोधी युद्धक उथला जलपोत माहे इसका नाम है। ये जो लिखा हुआ है पनडुब्बी रोधी युद्धक उथला जलपोत, ये इस श्रृंखला का पहला है। इसमें जो है 8 बनेंगे, लेकिन ये फर्स्ट है। इसका निर्माण किसने किया था? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा जो है इसका निर्माण किया था। मुख्य कार्य क्या है इसका? पनडुब्बियों का पता लगाना, ट्रैक करना, उन्हें नष्ट करना। ऐतिहासिक बंदरगाह माहे के नाम पे इसको रखा गया है। इसकी लंबाई से देख लीजिए, नॉर्मली कभी पूछेगा नहीं, लेकिन हमने इसको लिख दिया है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इसको अपने जितने भी ग्रुप हैं उसमें शेयर कर दीजिए। और नोट्स बना करके जो है नीचे आप कमेंट कर दीजिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हम प्रोवाइड करा दिया करेंगे। ये जितने भी फैक्ट दिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बस इसको आपको जो है ध्यान से रख करके नोट डाउन कर लिया करिए। सेकंड न्यूज क्या था इसका? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट आया था एक, यूएन का। जारीकर्ता कौन था इसका? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसको हिंदी में बोलते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों में जलवायु अनुकूल के लिए वैश्विक वित्तीय खाई के खतरनाक रूप से सीमा विस्तृत होने की चेतावनी ये देता है। जैसे मान लीजिए कोई कंट्री है, वो कंट्री जो है अभी डेवलपिंग है या अल्प डेवलपिंग है। जो डेवलप्ड कंट्रियाँ होती हैं वहाँ की व्यवस्था को जो है मेंटेन करने के लिए वो पैसा प्रोवाइड करती हैं, फंड प्रोवाइड करती हैं। तो उसमें जो है जब पैसा खत्म हो जाता है, उसी के बारे में ये चेतावनी देता रहता है यूएनईपी जो है, कि वैश्विक वित्तीय खाई की खतरनाक रूप से सीमा विस्तृत होने की चेतावनी ये देता रहता है। बस इसको इतना ही देख लीजिए। आपसे पूछेगा कि वो जारीकर्ता कौन था, ये जो रिपोर्ट आया था एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। नेक्स्ट न्यूज था इसका, IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। IUCN होता क्या है इसको जो है देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। ये जितने भी नेचर होते हैं प्राकृतिक या अंतर्राष्ट्रीय के, जो भी नेचर टाइप के होते हैं उनका संरक्षण करने के लिए जो है इसको बनाया गया है। स्थापना कब हुई थी? ये स्थापना जो है क्वेश्चन पूछा हुआ था यूपी SSS का, जो यूपी में एग्जाम हुआ था उसमें 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय भी पूछा था किसी न किसी सेट में जो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड कंट्री में जो यूरोप में है, वहाँ ग्लैंड सिटी में जो इसकी स्थापना। इसका कार्य क्या होता है? प्राकृतिक संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में इसका कार्य होता है। ये एक सूची जारी करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है। रेड डाटा लिस्ट, रेड डाटा लिस्ट जो है किसके द्वारा जारी किया था? IUCN के द्वारा, यूनाइटेड नेशनल, ये यूनाइटेड इंडिया सॉरी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ये जो हुआ था IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? अभी जो है UAE में, गल्फ कंट्री एक है, वहाँ आबू धाबी सिटी में इसका आयोजन हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? इस आयोजन का उद्देश्य क्या था? आगामी दशक के लिए वैश्विक पर्यावरण चुनौतियों का समाधान करना था इसका उद्देश्य। अब देखिए IUCN आपने जो है पढ़ लिया, ये बार बार आएगा। IUCN बार बार आएगा, एक अंतर्राष्ट्रीय ये
संगठन, ये बार बार आएगा, इसको दिमाग में रखिएगा। और इसका जो ये रेड डाटा लिस्ट जारी होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बाकी स्थापना, मुख्यालय और इसका कार्य जो है ये भी माइंड में आप रखिएगा। अब इसमें भारत ने जो है, ये जो बैठक हुई थी, ये जो आयोजन हुआ था, इसमें भारत का इनिशिएट किया था। भारत भी जो है राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप ये भी जारी करेगा अपना, जैसे आयुषीएन जारी करता है ऐसे ये भी जारी करेगा। 2025 और 30 का जो है अनावरण इसका रहेगा। 30 तक राष्ट्रीय रेड डाटा बुक प्रकाशित करना इसका जो है लक्ष्य है भारत का। द्रव्य पोर्टल, आयुष मंत्रालय द्वारा जो है ये एक पोर्टल जारी किया गया था, द्रव्य पोर्टल। ये क्या होता है, ये देखिए बड़े ही इंपॉर्टेंट सब होते हैं। ये छुटपुट जो है करंट अफेयर्स होते हैं, समझ में आता है नहीं, और पूछ लेता है कि किस जो है मंत्रालय से संबंधित है। द्रव्य पोर्टल, इसका क्या काम है, आयुर्वेद के ज्ञान को डिजिटल भंडार, यानी कि जो है इसको डिजिटलाइज कर दिया जाएगा। द्रव्य पोर्टल पे आप जाएंगे तो जितने भी जो है प्राचीन ज्ञान होंगे और आधुनिक विज्ञान, इनको एकीकृत करना है। यानी एंशियंट जितने भी नॉलेज हैं आयुर्वेद से संबंधित, और यहाँ मॉडर्न वाले जितने भी हैं, मॉडर्न साइंस में जितने भी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं उनको कनेक्ट कर देंगे। अब द्रव्य पोर्टल पे मिलेगा क्या जो है हम लोगों को, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का देश का सबसे बड़ा डिजिटल भंडार है ये ध्यान दीजिएगा। कोई भी चीज़ ढूंढना होगा द्रव्य पोर्टल पे आप चले जाएंगे, यहीं से आप जो है सर्च कर लेंगे। आयुष मंत्रालय का है। नेक्स्ट देखते हैं, ये न्यूज है, अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 के निर्माण को जो है मंजूरी दे दी गई। इसका खर्च क्या हो जाएगा, 2000 करोड़ रुपए जो है खर्च किया जाएगा। अभी देखिए 3 पहले से ही स्थापित हो गए हैं जो है अंटार्कटिका पे। इन तीनों को बार बार पूछा गया है। दक्षिण गंगोत्री ये फर्स्ट था हमारा जो है, 1983 में ये स्थापित हुआ था। सेकंड था मैत्री, 1989 में स्थापित हुआ था। और लास्ट जो है सभी लेटेस्ट वाला जो था वो भारतीय था 2012 में। अब जो है जब ये स्थापित होगा मैत्री सेकंड हो जाएगा, यानी मैत्री फर्स्ट यहाँ था, मैत्री सेकंड। ये अब काम नहीं करता, दक्षिण गंगोत्री वाला जो है ये काम नहीं करता है अनुसंधान स्टेशन। यही 2 ही अभी जो है एक्टिव है प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट न्यूज, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व। अभी डुगोंग होता क्या है, आयुषीएन की मान्यता प्राप्त हो गई। ये एक जो है गाय होती है, समुद्री गाय होती है। डुगोंग क्या होता है, समुद्री गाय कहते हैं इसको। स्थान जो है कहाँ पे, पाक की खाड़ी में जो है इसको मान्यता मिली है कि यहाँ पे जो है इसका स्थापना किया जाएगा। एक रिजर्वियर, संरक्षण रिजर्वियर है, आयुषीएन से जो है मान्यता मिल गई है, इन दोनों से मान्यता मिल गई है। पाक की खाड़ी में जो है इसके स्थापना किया जाएगा। अब ये देखिए बड़े अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 के आया था कि वन में जितने भी जीव होंगे उनको संरक्षित करना है। तो अनुसूची फर्स्ट के अंतर आता है। ये यूपीएससी में बहुत क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि इस तरह की क्वेश्चन बना देता है, वो पूछ लेगा अनुसूची 2 है कि सेकंड है कि थर्ड है, फोर्थ है, किसमें। और ये अधिनियम याद रखिएगा 1972 में। फिर क्या है, आयुषीएन हमने भी ऊपर बताया है, एक रेड लिस्ट जारी करता है। उसमें ये क्या है, ये असुरक्षित है, असुरक्षित जो है इस श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई हाथियों का डीएनए आधारित आकलन किया गया है। ये जो है बड़े जो है खतरनाक स्थिति में इसमें पहुंच गए हैं, इंडेंजर्ड जो है ये स्थिति में पहुंच गए हैं, लुप्तप्राय ये हो रहे हैं। भारत में कुल कितने हैं प्रेजेंट टाइम में, 22,446 भारत में है, और सबसे ज़्यादा कर्नाटक में है, सेकंड पे आसम में है, ये याद रखिएगा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एलिफस मैक्सिमस। इसका गर्भाधान देख लीजिए, 22 माह में जो है ये गर्भाधान इसका जो है 22 माह में हो जाता है। जैसे जो है मनुष्यों का जो है जो वुमेन होती हैं वो 9 माह में होता है, और इनका 22 में होता है। ये भी कभी कभी पूछ लेता है जो है कि हाथी के मिलान करने के लिए दे देता है, ये भी एग्जाम में जो है क्वेश्चन सब डालने लगे हैं। आयुषीएन रेड लिस्ट, ये मैंने बताया, ये वह क्वेश्चन पूछा था कि रेड लिस्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, आयुषीएन के द्वारा जारी किया जाता है। ये इसमें जो है लुप्त प्राय जो है कैटेगरी में डाल दिया गया है, इंडेंजर्ड। अभी ऊपर वाला क्या था जो है असुरक्षित था, ये डुगोंग जो था वो असुरक्षित था, वल्नरेबल एग्जिस्टेंस में था, और इसको डाल दिया गया है लुप्त प्राय, ये गायब होने वाले अब इंडेंजर्ड श्रेणी में डाल दिया गया। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो है किस श्रेणी में डाला गया, अनुसूची फर्स्ट में ये भी डाला गया। एक देखिए इसको जो है बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में ही चलाया गया था। ये बहुत पूछा गया है, एलिफेंट प्रोजेक्ट कब चलाया गया था, ये ध्यान रखिएगा बातें।
नेक्स्ट जो है एक था @23 फॉर 23 पहल। ये क्या चीज़ है? ये हिम तेंदुआ से संबंधित है। देखिए ये सब क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता, दिमाग कहीं काम नहीं करता है कि क्वेश्चन आया कहाँ से है। बहुत पढ़ते रहे, बहुत पढ़ते करंट अफेयर्स रह गए। इसका जो है देखिए दिवस मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। हिम तेंदुआ को बचाने के लिए 23 पहल चालू किया गया। अब इसमें देखिए इसको भी रेड लिस्ट में डाला गया है। IUCN के काम ही यही है, जितने प्राकृतिक वन्यजीव हैं या पेड़ पौधे हैं सबको जो है संरक्षित करने का काम ही करता है। ये संकटापन्न वल्नरेबल में जो है इसको डाल दिया गया है। और साइट्स की जो एक साइट्स जो है फाउंडेशन है वो परसिस्ट फर्स्ट में इसको डाल दिया गया है। आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे ना, ये सब चीज़ें बहुत पूछी गई है, इसको ध्यान रखिएगा। ये ऐसे भी पूछिए, GS का भी क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट देखते हैं ICGS अक्षर क्या है? व्हाट इज अक्षर? ICGS अक्षर क्या है? यह तीव्र गस्ती पोत है। ये हमारा तीव्र गस्ती पोत है। ये जो वर्ड है ये आपको मालूम होना चाहिए कि पूछ लेगा व्हाट इज मतलब अक्षर क्या है। अभी हाल ही चर्चा में रहा अक्षर क्या है। यह तीव्र गस्ती पोत है। निर्माण कौन कराया था इसका? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। कमीशन कहाँ किया गया? पुदुचेरी कराईकल पोर्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं सक्षम। अब देखिए फिर पूछ लेगा आपसे, अभी हाल ही चर्चा में रहा सक्षम क्या है, किस चीज़ से संबंधित है? यह एक स्वदेशी विकसित ग्रिड प्रणाली है। निर्माण किसके द्वारा किया गया था? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल गाजियाबाद द्वारा इसको किया गया था। उद्देश्य क्या है? दुश्मन के ड्रोन क्वाड काप्टर ड्रोन का पहचान करना, ट्रैक करना, निष्क्रिय करना। अभी जो सिंदूर हुआ था भारत के जो और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई चल रही थी, तो उसमें आप देखेंगे दुश्मन जो है ड्रोन का यूज बहुत करते थे। बहुत ड्रोन का यूज होता था, जो है तुर्की से बहुत सारे ड्रोन, चाइना की बहुत सारे ड्रोन जो है पाकिस्तान यूज करता था। या भविष्य में भी जो है AI ड्रोन आ जाएगा प्रेजेंट। तो उन सबसे बचने के लिए ये सक्षम जो है लॉन्च किया जाए ग्रिड प्रणाली है। इसी को ध्यान में रख करके इसको ट्रैक करेगा और निष्क्रिय कर देगा। ये बड़ी अच्छी जो है भारत की इनिशिएटिव चल रही है। अब ये देखिए भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि, प्रथम स्वदेशी एंटीबायोटिक। अभी हम लोग फॉरेन से जो एंटीबायोटिक चीज़ें खाते थे, नैफीथ्रोमाइसिन, ये भारत के द्वारा निर्माण किया गया है। यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक है। नैफीथ्रोमाइसिन, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोगों का जो है आर्थिक परिदृश्य कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट जो है विविध चालू होगा, उसको जो है कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट मंथ का जितने भी करंट अफेयर होंगे उसको ऐसे ऐसे करके बारी बारी करके आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। अभी आप फ्रेंड जो है चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि सर हाँ जो है अच्छा हमें लग रहा है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हमें इसका PDF जो है प्रोवाइड करा दिया, हम PDF प्रोवाइड करा दिया करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।